क्यों? एक समस्या और थी बड़ी भारी। तुलसीदास जी के काशी निवास मात्र से लोग राम नाम का खूब जप करने लग गए, रामचरितमानस का पाठ करने लग गए, राम जी के भगत होने, वो शिव जी के विरोधी नहीं थे, शिव जी के भी भगत थे, पर राम जी के भगत होने लग गए। तो शंकर जी के भक्तों ने सोचा, पंडा पुजारियों ने, कि लो अब हमारी लुटिया तो डूब गई, हम अपने इनको कहीं भटकने छिटकने नहीं देते थे, हैं, अब ये तो उधर भी चले गए, कहीं ऐसा न हो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाए। तो उन लोगों ने भी कम नहीं सताया। महाराज और तो और कलयुग पहुंच गया, बोले हमारी हालत खराब हो रही है रामचरितमानस के द्वारा, आप राम नाम के जप का इतना प्रचार कर रहे हो, सब राम राम जप रहे हैं और हमको रहना मुश्किल हो रहा है, आपने सब ग्रंथ जो है पत्थर से बांध करके गंगा जी में डुबा दो। गोस्वामी जी ने कहा कलयुग से तो हम नहीं करेंगे, और डुबा देते तो ग्रंथ ही लुप्त हो जाते, समझ रहे हैं पक्का। बोले हमारा प्रभाव नहीं जम पा रहा है तुम्हारे कारण। कलयुग की बात नहीं मानी, चले गए। तो महाराज सारे शरीर में तुलसीदास जी के व्रण हो गए, फोड़े हो गए, भयंकर पीड़ा होने लग गई, बहुत बाहुक में कहना जंत्र मंत्र टोटकादि किए, सब करना पड़ा, इतनी पीड़ा शरीर में थी, लेकिन बाद भय सब बेकार चले गए। इसलिए हनुमान बाहुक से हनुमान जी से कहा है, तुलसी की बाह पर लामी लूम फेरिए। अब इतनी पीड़ा हो रही, सही नहीं जाती है, हनुमान जी आप ही अपनी पूंछ से झाड़ा लगा दीजिए, हमारा अपराध क्या है। तुलसीदास जी से इतना डर था कलयुग को। सब अनुकूल ही अनुकूल होते चले जा रहे हैं। मधुसूदन पाद सरस्वती अनुकूल हो गए, विरोधी भी नतमस्तक हो रहे हैं, चोर भी शिष्य बन गए। तब लोगों ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। तंत्र मंत्र का सहारा लिया। देखो लिखा है, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। लिखा है महाराज जी, संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण को शास्त्रों में देवता कहा गया, तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो काशी के ब्राह्मणों ने क्या किया, एक से एक तंत्र मंत्र के ज्ञाता आज भी काशी में हैं, आज भी काशी में बड़े बड़े सिद्ध तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं। उन तांत्रिकों मांत्रिकों ने भैरव जी को की उपासना करके भैरव जी को प्रेरित किया। भैरव जी ने कहा भी प्रकट हो करके कि वो परम राम भक्त हैं, शिव भक्त हैं, मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं। लेकिन महाराज जबरदस्ती मंत्र बल का प्रयोग किया, भैरव जी को जाना पड़ा, उससे शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो गई। तो कलयुग सता रहा है, इसीलिए इसका संकेत गोस्वामी जी ने इसमें कहा है कि गांव बसत बामदेव में कबहू न निहोरे। मैंने कभी व्यक्तिगत कोई निहोरा आपसे नहीं किया, लेकिन आधि भौतिक बाधा भई, शरीर में इतनी व्याधि उत्पन्न हो गई है, वो हमारे किसी कर्म का फल नहीं है। ते किंकर तोरे, जिन लोगों ने पीड़ा पहुंचाई है वो दूसरे नहीं है, जो ब्राह्मण जबरदस्ती तंत्र मंत्र मारण उच्चाटन आदि का प्रयोग कर रहे हैं, वे भी आपके ही भगत हैं। जिन आपके पार्षद भैरव जी को भेजा गया वो भी आपके ही भगत हैं। और महाराज जब सबके स्वामी आप हैं तो कलयुग के स्वामी आप नहीं हैं, कलयुग भी आपका ही सेवक है, वो भी परेशान कर रहा है, वो भी आपका किंकर है। तो क्या आप अपने इन सेवकों को रोक नहीं सकते हैं, हटक नहीं सकते हैं? इनको रोक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाँ, तो एक बात कह दें प्रसंगवश, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब इस प्रकार से अत्यंत व्यथित हुए, तब
हनुमान जी ने उनको उपाय बताया। हनुमान जी ने कहा तुलसीदास जी से कि अब एक ही उपाय है, आप ठाकुर जी के पास चिट्ठी लिखो विनय की, क्योंकि सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी हैं, रघुनाथ जी पर चिट्ठी लिखो। तब ये विनय पत्रिका लिखी है और विनय पत्रिका फिर सरकार के हाथ में गई, ठाकुर जी ने हस्ताक्षर कर दिया। इसका मतलब जो विनय पत्रिका का आश्रय लेगा उस पर कोई तंत्र मंत्र जंत्र टटका टोना भूत प्रेत भैरव कलयुग किसी का प्रकोप नहीं होगा, सब अनुकूल हो जाएंगे। तो समस्त दोषों को जीतने के लिए विनय पत्रिका एक सिद्ध मंत्र के रूप में गोस्वामी जी ने प्रकट किया है। तो ये बात हमने प्रसंग बस आपको कही, हनुमान जी की प्रेरणा से आपने ये विनय पत्रिका लिखी है। वही संकेत इस पद में कर रहे हैं, गाम बसत बाम देव में कबहू न निहोरे, आधि भौतिक बाधा भई ते किंकर तोरे। वो आपके ही सेवक हैं, इसलिए बेग बोली बलि बरजिए करतूति कठोरे। हे प्रभु, बलि बलि माने आपकी बलैया लेता हूं, बलिहारी जाता हूं, आप जल्दी बोलिए, इनको कहिए कि ऐसा मत करो, तुलसीदास मेरा भक्त है। बेग बोली बलि बरजिए करतूत कठोरे, इस कठोर करतूत से करने से उनको रोकिए, क्योंकि ये लोग क्या चाहते हैं, इस काशी से तुलसी का पौधा उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। तुलसी दलि रूंध्यो चहे, तुलसी का पौधा, ये तुलसीदास जी अपने को तुलसी का पौधा क्यों मानते हैं? क्योंकि एक महापुरुष ने कहा है, आनंद कानने यस्मिन जंगमस तुलसी तरुहु कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। ये चलता फिरता तुलसी का पौधा है। तो तुलसी का पौधा उखाड़ करके ये कटीला साखोट सेहुड़, जो लंबे लंबे दल के पत्ते होते हैं, कांटे भी होते हैं, अच्छा नहीं होता, किसी काम का नहीं होता, ऐसे सिहोड़े के पेड़ को लगाना चाहते हैं, तुलसी के पौधे को उखाड़ना चाहते हैं। हे भगवान, आप कृपा कीजिए तो ही हमारे संकट की निवृत्ति होगी। श्री राम ने कहा है कि हे शिव जी, आप मरने वाले के दक्षिण कर्ण में मेरा नाम सुनावेंगे, वो निश्चित ही मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ एक विशेष बात है कि काश्याम मरणान मुक्ति ही और ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति होती है और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। एक बार दास काशी गया तो सतुआ बाबा मठ के पीठ के परम पूज्य श्री बड़े महाराज जी, अनंत श्री संपन्न आचार्य चरण श्री स्वामी जमुना दास जी महाराज, हमारे ऊपर बड़ा स्नेह था, बड़ी कृपा थी उनकी। तो पल्ली पार थे, गंगा जी के भजन कर रहे थे, हमको बुलवाया था, हम गए वहाँ। तो उन्होंने हमसे यही प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही और काश्याम मरणान मुक्ति ही। तो ये तो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति तो खंडित हो गई, ज्ञान की जरूरत ही नहीं, काशी में मरो और मुक्ति हो जाए। तो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही इस श्रुति की संगति कैसे बैठेगी? तो दास ने उनके चरणों में यही निवेदन किया कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति में भी कोई बाधा नहीं है। क्यों? जब कोई उत्तमोत्तम महापुरुष, अधिकारी महापुरुष, समर्थ महापुरुष उपदेश करता है तो उसके उपदेश में इतनी सामर्थ्य होती है कि उपदेश के अव्यवहित उत्तर क्षण में ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। अरे शंकर जी जिसको राम नाम सुनावेंगे, राम तारक सुनावेंगे, उसको ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। शंकर जी की वाणी से नाम श्रवण करते ही उसके सारे अशुभों का क्षय हो जाएगा, कर्म राशि का क्षय हो जाएगा, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, और ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। पर यह सुविधा काशी में ही है, क्योंकि काशी में ही शंकर जी उपदेश करते हैं, इसलिए काश्याम मरणान मुक्ति भी सही है और ऋते ज्ञानान्न मुक्ति भी सही है। ये सुनकर वे बहुत संतुष्ट हुए थे। उन्होंने कहा, हमने बहुत लोगों से पूछा लेकिन आज हम पूरी तरह हम संतुष्ट हो गए। इस समय श्री संतोष दास जी महाराज वहाँ सारा कार्य संभाल रहे हैं, वे ही महंत पद पर अभिषिक्त हैं
तो उनके गुरुजी की बात ये हम बता रहे हैं। महाराज जी रामताप ने उपनिषद में लिखा है, श्री रामस्य मनुम काश्याम जजाप वृषभध्वजः मन्वंतर सहस्रैस्तु जप होमार्चनादिभिः। हजारों मनवंतरों तक काशी में रहकर भगवान शिव ने श्री राम तारक सदक्षर मंत्र आज का जप किया, जप भी किया, दशांश होम भी किया, अर्चन भी किया, तर्पण भी किया, सविधि श्री राम तारक मंत्र का अनुष्ठान किया। 1-2 वर्ष तक नहीं, 1-2 मनवंतर तक नहीं, हजारों मनवंतरों तक भगवान शिव ने वहां जप किया। इसलिए तो दास निवेदन करता है कि काशी के तो कण कण में राम नाम व्याप्त है, काशी के कण कण में श्री राम तारक मंत्र व्याप्त है। इसलिए भगवान शिव की इस पवित्र नगरी में अंतिम क्षण तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजे। ततः प्रसन्नो भगवान श्री राम अप्राह शंकरम। भगवान श्री राम प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, शंकर जी से बोले, वृणीस्व यद्भीष्टम तद्दास्यामि परमेश्वर। बोले हे परमेश्वर, तुमको जो भी अभीष्ट हो तुम मांग लो। शंकर जी ने कहा, मणिकर्णिकायाम मम क्षेत्रे गंगायाम वा तटे पुनः म्रियते देहि तज्जंतुर मुक्ति नातो वरांतरम। मणिकर्णिका में किसी की मृत्यु हो जाए, गंगा जी के तट पर मृत्यु हो जाए, गंगा जी के जल में भी मृत्यु हो जाए, तो वह मुक्ति को प्राप्त करे, यह आप हमें कृपा करके दे दीजिए। क्योंकि जीव मुक्ति से विमुख होकर के न जाने कितने जन्मों से अविद्याजन्य क्लेश को भोग रहे हैं। भगवान तो बहुत प्रसन्न थे। भगवान बोले, आपने तो कहा केवल मणिकर्णिका, गंगा जी और गंगा जी का तट, पर हम ये थोड़ा और व्यापक दायरा कर देते हैं। कितना? कहते क्षेत्रे तव देशे च यत्र कुत्रापि वा मृतः। इस पूरे आपके काशी क्षेत्र में कहीं भी कोई मर जाएगा, कृमि कीटादयो प्यासु मुक्ता संतु च न चान्यथा। कीड़े मकोड़े भी मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुमूर्षोर दक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयं उपदेक्ष्यसि मन्मंत्रम समुक्तो भविता शिव। तुम जिसके कान में उपदेश कर दोगे वह तो मुक्त हो ही जाएगा। शंकर जी बोले, महाराज, भगवान बोले, बस बात यह है, आपको ये सदाव्रत बांटना है ना मुक्ति का, तो आपको काशी छोड़ के कहीं नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो आप तो घुमक्कड़ महात्मा हो, फक्कड़ महात्मा हो, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, तो इस सदाव्रत फिर कैसे बटेगा मुक्ति का। भोले बाबा बोले, हम काशी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले, आपको भी काशी छोड़ के कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, आप कहो कि हम तो इधर उधर घूमेंगे और हम अकेले यहाँ रहेंगे, सो संभव नहीं। भगवान ने कहा, मैं यहाँ इस काशी क्षेत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो तत्काल विश्वनाथ जी के निकट भगवान श्री राम ही अविमुक्तेश्वर शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। काशी विश्वनाथ मंदिर में ही अविमुक्तेश्वर महादेव का दर्शन है। प्राय लोग काशी जाते हैं, विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं, अविमुक्तेश्वर का दर्शन किए बिना चले आते हैं। पर काशी के पुराने महापुरुषों से, विद्वानों से आप पूछो तो वो कहेंगे विश्वनाथ जी के गुरु। विश्वनाथ जी तो सबके गुरु हैं। विश्वनाथ जी के गुरु कौन हैं? तो अविमुक्तेश्वर महादेव को विश्वनाथ जी का गुरु बताते हैं। ये विश्वनाथ जी के गुरु हैं। गुरु का मत है इष्ट हैं, पूज्य हैं, क्योंकि श्री राम ही वहां शिवलिंग रूप में है। इसलिए अविमुक्तेश्वर का दर्शन किए बिना विश्वनाथ जी के दर्शन को पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए अविमुक्तेश्वर पूजन करके विश्वनाथ जी का पूजन करना, अविमुक्तेश्वर को प्रणाम करके विश्वनाथ जी को प्रणाम करना। अब कभी काशी जाना तो जरूर पूछना अविमुक्तेश्वर कहाँ है। बिल्कुल सामने ही है, उसी परिसर में ही अविमुक्तेश्वर महादेव विराजमान है। बोलो अविमुक्तेश्वर भगवान की जय।